अस्सलामुअलैकुम। अब तक के अहम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। भारत रकम मुंतकिल करने का इल्जाम। नवाज शरीफ ने चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को 1 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया। चेयरमैन नैब तौहीन आमेज प्रेस रिलीज पर 14 रोज में माफी मांगे। अखबारात में बाकायदा माफी शाया की जाए। 14 रोज में माफी न मांगने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक और नोटिस में चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालबा। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज ने 47 सवालात के जवाब दे दिए। वालिद की तकरीर और भाइयों के इंटरव्यूज गैर मुसद्दिका करार। कहती हैं टीवी इंटरव्यूज और ट्रांसक्रिप्शन काबिल कबूल शहादत नहीं। नैब के गवाहों के बयानात में भी तजाद है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को तहकीकात के बजाय बराह रास्त रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया। हुदैबिया पेपर के कर्ज से मुतालिक मुझे ज़ाती तौर पर इल्म नहीं। तलबी का नोटिस महज आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ था। तफ्तीशी अफसर ने नोटिस में अदम पेशी की सूरत में फैसला भी सुना दिया। क्या कानून तफ्तीशी अफसर को ये इख्तियार देता है? यहाँ एक बाप के सामने उसकी बेटी मुकदमा भुगत रही है। मरियम नवाज के बयान रिकॉर्ड कराने पर नवाज शरीफ का रद्द अमल। कहा यह नौबत भी आनी थी कि बेटियों को मुकदमात में घसीटा जा रहा है। जिस जमाने का ये केस है उस वक्त मरियम का सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। 1986 की रिवायात कायम की जा रही हैं। मैं तो इस इम्तिहान से भी गुजर जाऊंगा, लेकिन इस रवश से जो नतीजा निकलेगा वो फिर सबको भुगतना पड़ेगा। धरनों के वक्त वतन के लिए तहम्मुल और सब्र से काम लिया। मैं अपने मातहत को फारिग कर सकता था। मुशाहिदुल्लाह परवेज रशीद को फारिग करना बुर्दबारी का हिस्सा था। हम बेटियों का एहतराम करने वाले हैं, लेकिन मरियम बीबी पर मुकदमे किसी सियासी मुखालिफ ने नहीं बनाए। ये सब मियाँ साहब आपका अपना किया रहा है। मौला बख्श चांडियो कहते हैं आसिफ जरदारी पर जेलों में तशद्दुद किया गया, जबान और गर्दन काटी। बेनजीर शहीद बच्चे गोद में लिए जेल के बाहर खड़ी धूप में खड़ी होती थी तो आप उस पर खुश होते थे। ये कुदरत का इंतकाम है। कौमी असम्बली का इजलास जारी। फाटा इस्लाहात से मुतालिक 31वीं आईनी तरमीम का बिल पेश। आइन में तरमीम के लिए हुकूमत को ऐवान में 2/3 अक्सरियत दरकार। इजलास में इमरान खान की शिरकत। बड़ी देर की मेहरबानी आते आते खुर्शीद शाह का तबसरा। बैंक नेशनलाइजेशन तरमीमी बिल और कर्जाजात बराए ज़राई तिजारती और सनती एगराज तरमीमी बिल मंजूर। परवेज मुशर्रफ को किसने मुल्क से जाने दिया? ECL से नाम निकाले बगैर मुशर्रफ मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे। शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में बयान। कहते हैं नवाज शरीफ को रुखसत पर जाने का मशवरा देने वाले एजेंसी अहलकार के खिलाफ आर्मी चीफ को एतमाद में लेकर कार्रवाई करना चाहिए थी। नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम थे, उनसे कौन मिलने आया? नवाज शरीफ कहते हैं इस्लामाबाद धरना किसी के इशारे पर किया गया। हम 1 साल से पूरा एहतजाज करते रहे, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। महमूद अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान ने अपनी सियासत बचाने के लिए फाटा बिल की मुखालफत की। इस पार्लियामेंट को चोर कहा गया, जाली कहा गया। कोई ऐसा लकब नहीं था जो हमारे इन मुअज़्ज़िज़ दोस्तों ने पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट में मौजूद जमातों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो सिर्फ PMLN के लिए नहीं था। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इस ईवान में मौजूद हैं आज, उन्होंने हर तरह की मुग़ल्लज़ात का सामना किया। मुशर्रफ का नाम अदालत के हुक्म पर ECL से निकाला गया। जमहूरियत अपनी सख्त के मुताबिक मुशर्रफ को रोकती रही। साद रफीक का जवाब। बोले कौन एम्पायर की आवाजें निकालता और पार्लियामेंट को लान तान करता था? इमरान खान की वजह से ऐवान को मुग़ल्लज़ात सुनना पड़ी। पार्लियामेंट का जंगला तोड़ा गया। सरकारी TV पर हमला हुआ। इमरान खान ताहिरुल कादरी को मुबारकबाद देते रहे।
ऐवान ने मैंडेट का एहतराम किया और इस्तीफे वापस किए। जहांगीर तरीन समेत किसी सियासतदान को नाअहल करने की हिमायत नहीं करते। नफरतें फैलाई जा रही हैं, जूते उछाले जा रहे हैं। सियासत से पिछला दरवाजा ना निकालें। साफ पानी करप्शन केस, हमजा शहबाज ने नैब में जवाबात जमा करवा दिए। नैब ने हमजा शहबाज को आज तलब किया था और सवालनामा दिया था। हमजा शहबाज ने सवालनामे के जवाबात अपने पर्सनल स्टाफ अफसर के जरिए भिजवा दिए। वजीर आला पंजाब की जानिब से इमरान खान के खिलाफ हित्तके इज्जत के दावे की समाअत। अदालत का इमरान खान के वकील बाबर अवान के पेश न होने पर इजहार बरहमी। बहस के लिए आखिरी मौका दे दिया। अगर आपने पेश नहीं होना तो फिर केस का फैसला कर देते हैं, अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में तलाल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की जमात। तलाल चौधरी की वो तकरीर जिस पर तौहीन अदालत का नोटिस हुआ, मुख्तलिफ टुकड़ों को जोड़कर पेश की गई। जलसे में ऐसा तासुर नहीं दिया गया कि अदलिया की तौहीन हुई हो। गवाह का बयान, हमने आपसे माहिराना राय नहीं मांगी। झूठ बोलने पर खुदा का कहर और अजाब नाजिल होता है। आप इस चीज के लिए तैयार हो जाएं। जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। सिंध में निगरान वजीर आला के तकर्रुर का मामला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार की मुलाकात आज होने का इम्कान। सिंध असेंबली की मुद्दत 28 मई की रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। नैब सिंध की एक और अहम कामयाबी। जामशोरों की तहसील थाना बोला खान में 75 अरब रुपए के 10,000 एकड़ जमीन से कब्जा खत्म कराने के बाद सिंध हुकूमत को वापस दिलवा दी। तर्जुमान नैब के मुताबिक कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ तहकीकात जारी है। चेयरमैन सेनेट सादिक सुंजरानी की शहीद कर्नल सुहेल आबिद के घर आमद। इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी। गमज़दा खानदान से इजहार ताज़ियत। कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले कर्नल सुहेल आबिद जैसे मुहिब्बे वतन जवानों पर फख्र है। मादरे वतन के लिए कुर्बानियां देने वालों के नाम तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखे जाएंगे। कराची वालों की मुश्किलात अभी कम नहीं हुई। कराची में पीर से हीट वेव का एक नया सिलसिला शुरू होगा। आज दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। DIG वेस्ट के दफ्तर में बारिशों के लिए नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई। शहर कायद के मुतादिद इलाकों में रात भर बिजली की लोड शेडिंग। कई इलाकों के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। और मागला की पहाड़ियों पर लगी आग मुकम्मल तौर पर बुझाई ना जा सकी। CDA की दरख्वास्त पर NDMA ने काबीना डिवीजन का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल में लाने की तजवीज़ दे दी। सूरत हाल की नौयत के मुताबिक आर्मी और एयरफोर्स की मदद भी तलब की जाएगी।